लगभग 1300 करोड़ रुपए की लागत से 10 किलोमीटर के लगभग लंबा पुल, शायद राजधानी पटना का यह पहला पुल है। हमारे साथ हैं पटना के कमिश्नर संजय अग्रवाल जी। आइए हम सीधे बात करते हैं। देखिए, ये बिहार का सबसे बड़ा एलिवेटेड रोड है और ये एलिवेटेड रोड में कई प्रकार की ऐसी खासियत हैं जो पहली बार इसमें उपयोग की गई और ये आज बन करके तैयार है और पूरी तरह सफलतापूर्वक इसका ट्रायल भी किया गया। और ये पटना को और बिहार को, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार से जोड़ेगा। जिनको सीधा जाना है पटना के जाम में उन्हें नहीं फंसना पड़ेगा। और आने वाले समय में जो हम लोग पूरे आउटर रिंग रोड बना रहे हैं उसमें भी ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। तो कुल मिलाकर के पटना को जाम से राहत है, ट्रैफिक के नए मुकाम हासिल करेगा। और आरओबी जो बनाया गया वो इंजीनियरिंग भी एक मिसाल है कि इतना बड़ा आरओबी बनाया गया। एक जगह 3 मंजिला ट्रैफिक भी चल रहा है, मतलब 3 लेयर पर ट्रैफिक चल रहा है। जैसे पटना जैसे बड़े शहर में जहाँ ट्रैफिक कंजेशन देखने को मिलता है, वो भी एक पहली बार 25 मीटर हाइट पर हम लोग फ्लाईओवर बना रहे हैं। तो धीरे धीरे ऐसी टेक्नोलॉजी हम लोग बाकी प्रोजेक्ट्स में भी यूज करेंगे। और ये प्रोजेक्ट जो बना है अपने आप में पटना के लिए बहुत बड़ा एक गिफ्ट है, पटना वासियों के लिए ही नहीं बल्कि उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार, पूरे बिहार के लिए एक हार्ट बन करके, एक लाइफलाइन बन करके ये उभरेगा। करीब 80 फीट ऊंचा और पटना की एक नहर के ऊपर, यानी कि जो नहर है वो सही सलामत है। उसके बाद ये ओवरब्रिज। देखिए, ज़मीन की आजकल हर प्रोजेक्ट में दिक्कत है, तो किस प्रकार नहर का सदुपयोग किया गया। नहर में पानी भी चल रहा है और ऊपर में ट्रैफिक भी चल रहा है, दोनों का अस्तित्व कायम रहा। और जो दीघा सेतु था उसका पूर्ण उपयोग भी नहीं हो पा रहा था। अब इसको बन जाने से जेपी सेतु का भी पूरा उपयोग होगा। और आप देखेंगे जेपी सेतु से जो छपरा की तरफ जाने वाली सड़क है वो भी 4 लेन हो गई है, उसमें भी एक बहुत अच्छा फ्लाईओवर बन करके तैयार है। तो जो आने जाने में उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में दिक्कतें होती थी वो मिनिमाइज हो जाएगी और लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया, लेकिन गांधी सेतु का उदाहरण सामने में है कि बड़ा पुल बनने के बाद भी वो टिकाऊ नहीं। इसके बारे में क्या कहते हैं? ओवरलोडेड गाड़ियां या जो नई गाड़ियां आ रही हैं जिसको लेकर के पुल हर समय कमज़ोर होने की स्थिति है। आप देखेंगे कि जेपी सेतु के दक्षिणी छोर पर हम लोगों ने एक नया वे ब्रिज लगाया है जिसमें ओवरलोडेड गाड़ियाँ चलने पर अब वहाँ एक हूटर बजेगा। वो एक नई टेक्नोलॉजी है, उसका भी आज शुरुआत की जा रही है। तो हर तरीके से हम लोग पिछले बार जो कमियां रह गई थी उससे सीख लेते हुए अभी जो एक्सपेंशन जॉइंट है उसको यहाँ बेहतर बनाया जा रहा है। तो इन सब को सुधारा जा रहा है ताकि और बेहतर तरीके से हम लोग इस पुल का रखरखाव कर सकेंगे और इस पुल पर लगातार निगरानी रखी जाएगी। इसके मेंटेनेंस पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो आपने सुना पटना के कमिश्नर संजय अग्रवाल जी। देख लीजिए कि किस तरह से ये खूबसूरत ओवरब्रिज बना है। लगभग कहा जाता है कि 10 किलोमीटर लंबा है। यहाँ से जो जेपी सेतु है वो 10 किलोमीटर दूर है और करीब 8 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा ये ओवरब्रिज है। और ये अपने आप में एक नई टेक्नोलॉजी के तहत तो बनाया गया है। सबसे बड़ी बात है कि इसकी मजबूती को लेकर के भी जो संजय अग्रवाल हैं वो दावा कर रहे हैं कि गांधी सेतु का जो उदाहरण उनके सामने आया है उसको देख करके इस बार सरकार ने विशेष ध्यान दिया है ताकि इस पुल पर जो नई ट्रकें हैं, ओवरलोडेड ट्रकें हैं या 20 चक्के, 22 चक्के, 30 चक्के वाली भी जो ट्रक हैं वो अगर इस पुल से गुजरे तो पुल पर कोई खतरा ना हो। और सबसे बड़ी बात है कि राजधानी पटना से अगर दूसरे ज़िले यानी कि यूँ कहिए कि उत्तर बिहार जाने के लिए अब जो भी गाड़ियाँ चाहे औरंगाबाद, सासाराम, आरा, भोजपुर, बक्सर से आएगी उसे पटना शहर होकर के गुजरने की ज़रूरत नहीं है, उसे गांधी सेतु जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि यहाँ से वो सोनपुर, छपरा और फिर कह सकते हैं कि उत्तर बिहार मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, बरौनी, बेगूसराय के लिए आसानी से जा सकती है। हम अपने कैमरामैन सुनील को कहेंगे कि एक बार फिर नज़ारा दिखाइए कि यह कितना खूबसूरत यह पुल बनाया गया है। निश्चित रूप से बिहार की जो प्रगति है उस प्रगति में एक साक्ष्य यह भी पुल बनेगा, एक गवाह बनेगा। और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में राजधानी पटना में जो जाम की समस्या है उससे कुछ राहत मिल सके। हमारे साथ हैं बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु जी। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी है कि नई सरकार का जो कार्य है वो हमारा हमेशा ध्यान रहा कि बिहार का विकास हो और बिहार के विकास का जो कड़ी जुटा है उसमें एक बड़ी कड़ी है कि उत्तर बिहार के लिए एक बड़ा लाइफलाइन है जो डायरेक्ट हम एम्स से जुड़ गए हैं और हमारे मरीज को, हमारी जनता को कोई दिक्कत नहीं है। नई सरकार का गठन एक पखवाड़े के अंदर इतनी बड़ी सौगात, उसमें भी आप उप मुख्यमंत्री के रूप में इस कार्यक्रम की गवाह हैं और बिहार की जनता को समर्पित करें, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से बिहार की जनता का
समर्पण है और समर्पित इसलिए है कि उन्होंने एनडीए सरकार पर विश्वास किया है और 15 साल का जो विकास का कार्य हो रहा है, इस विकास के कार्य को देखते हुए उन्होंने जो हमें पूरा का पूरा माइंडेड दिया है, उसके लिए मैं हमेशा समर्पित रहूंगी और हमारी सरकार रहेगी और हम लोग काम करते रहेंगे, विकास का कार्य करते रहेंगे। जिस तरह से कहीं एक अच्छी शुरुआत हुई है नई सरकार के लिए, लगता है कि आगे जो 5 वर्ष का है वो नई सरकार के लिए चुनौती है और जो कुछ काम पिछले 15 वर्षों में नहीं हो पाया वो पूरा होगा। निश्चित रूप से हमारे लिए कभी कोई चुनौती नहीं होता है। हम लोग सेवा का काम करते हैं और सेवा के काम में कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होता है और जो सेवा करता है जनता का तो काम आसानी से हो जाता है। तो ये हैं उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जी, हमारे साथ हैं पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव और इनके आपके नेतृत्व में सर इतनी बड़ी ये एक जिम्मेवारी आपको दी गई थी इस काम को समय सीमा के अंदर पूरा करना, उसका निर्वहन आपने किया है। क्या लगता है जिस तरह की टेक्नोलॉजी अपनाई गई है, जिस तरह से इस पुल को एक अलग समूचे बिहार में एक अलग पुल के एक नई जिम्मेवारी जो आपको मिली थी, आज वो सपने को आप साकार होते देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये बिहार के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये एक विजन प्रोजेक्ट था, उनका बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका आज निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है। इसके बन जाने से उत्तर और दक्षिण बिहार की संपर्कता बहुत ही सुगम हो जाएगी। विशेषकर उत्तर बिहार के सभी जिलों को एम्स पटना आने में कम से कम समय लगेगा, तुरंत गंगा पार करके लोग एम्स आ सकेंगे। और पटना की जो यातायात व्यवस्था है उसमें भी आमूलचूल सुधार होगा इस परियोजना के आज चालू हो जाने के फलस्वरूप। ये बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है और हम लोगों ने काफी क्लोज मॉनिटरिंग करके इसको पूर्ण किया है। ये देश की 7वीं लंबी एलिवेटेड रोड है, इससे लंबे 6 और एलिवेटेड रोड है देश में। और जो आरओबी बना है वो भी सिंगल स्पान आरओबी 106 मीटर लंबा, देश का सबसे लंबा आरओबी है। तो ये महत्वाकांक्षी योजना है। आने वाले समय में इसको पटना का जो नेहरू पथ है उससे भी कनेक्टिविटी देने की योजना पर काम विचार चल रहा है। यानी कि नई टेक्नोलॉजी की बात करें अगर या बिहार में डेवलपमेंट की बात करें तो बिहार अब देश के उन 7 राज्यों में एक तरह से शामिल हो गया है जहां पे इस तरह की देखिए, बिहार में सड़क और पुलों का जो विकास हुआ है वो देश के अन्य राज्यों के बराबर है और हर फ्रंट पर, चाहे वो 4 लेन रोड हो, चाहे पुलों का निर्माण हो, सभी फ्रंट पर बिहार में अब बहुत बड़े संख्या में प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हुए हैं। और देश की सबसे ख्याति प्राप्त एजेंसीज हमारे राज्य में काम कर रही है और जो समय सीमा उसके अंतर्गत काम कर रही है। राज्य सरकार ने भू अर्जन की भी बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। अभी भू अर्जन के काम भी बहुत तेजी से चल रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से सघन मॉनिटरिंग होती है जिसका फल है कि चीजें समय पर और गुणवत्ता के साथ पूर्ण हो रही है। कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि बिहार में जमीन की समस्या को लेकर के राज्य सरकार ऐसी परियोजनाएं बनाती है। जैसे इस ओवरब्रिज की बात करें आप तो नहर पर बनाया गया, जमीन अधिग्रहण की भी कोई समस्या नहीं, नहर की समस्या का भी समाधान। और आप दीघा और आर ब्लॉक अगर पुल की बात करें तो उस पर भी रेलवे लाइन पर बनाया गया। लगता है कि नई नई टेक्नोलॉजी के साथ कहीं न कहीं नए विजन के साथ। देखिए, हम लोग यातायात की आवश्यकता के लिए सभी विकल्पों पर विचार करते हैं और जिसमें सबसे कम लागत हो, सबसे कम परेशानी हो, उस तरह के विकल्पों पर निर्माण काम करते हैं, जिसके फलस्वरूप ये परियोजना पूर्ण हुई है जिसमें कोई भू अर्जन नहीं है। गंगा पथ बन रहा है उसमें भी बहुत कम भू अर्जन है। आर ब्लॉक दीघा है उसमें भी कोई भू अर्जन नहीं है और भी कई परियोजना है जिसमें कम से कम भू अर्जन में हम लोग काम करवा रहे हैं। इधर 6 महीना से कहिए कोरोना को लेकर के कहीं न कहीं कुछ काम की गति में धीमी है। अब क्या लगता है जो अधूरी परियोजना है उसका जल्द उसको पूरा किया जा सके? देखिए, हमारे विभाग की परियोजना का जहाँ तक मामला है 20 अप्रैल से जो फर्स्ट लॉकडाउन खत्म हुआ उस दिन से हमारी सभी योजनाओं पर काम शुरू हो गया था और राज्य सरकार ने शुरू से ये कहा था कि जो लोग बाहर से आए उनको रोजगार दीजिए, इसलिए हम सारी योजनाओं पर तब से काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई बहुत गति में अवरोध कोरोना के चलते नहीं हुआ। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये एक ऐतिहासिक पल है और इस ऐतिहासिक पल को देखते हुए हम कह सकते हैं कि जिस तरह के काम हो रहे हैं और जो अभी पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव हैं उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जो परियोजनाएं बना रही हैं उन परियोजनाओं में कम से कम कितनी लागत हो, कम से कम लागत हो और वो समय सीमा के अंदर पूरी हो जाए, इसका ध्यान रखा जा रहा है। और यह निश्चित रूप से बिहार के लिए आज का दिन गर्व का दिन है कि देश में यह 7वां ओवरब्रिज इतना बड़ा है जो कह सकते हैं कि 8 किलोमीटर से ज़्यादा है और बिहार अब उन विकसित राज्यों के मानचित्र पर खरा उतरने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ नई टेक्नोलॉजी है।
हमारे साथ हैं बीजेपी के विधायक हैं, अब हम उनसे बात करेंगे कि आप आइए, इनके क्षेत्र मतलब ये आप ही का इलाका कहा जाए, उसके दूसरी तरफ आप चले जाएं, वो घड़ी वो क्षण बस आने ही वाला है जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नीतीश कुमार जी का आगमन स्थल ये नई सरकार के गठन के बाद बहुत उपलब्धि का विषय है और बहुत खुशी का क्षण है कि सीधा संवाद से और दीघा से लेकर सभी को तुरंत एम्स आने के लिए एक लाइफलाइन ये सड़क अपने आप में स्थापित होकर रहेगी। और उसी का दिखाई दे रहा है कि सबसे लंबा जो है ये पुल बोले, आरओबी बोले, ओवर ब्रिज बोले, सब ये सबसे लंबा ये है। तो एम्स के लिए भी उत्तर भारत से भी कनेक्टिविटी और दीघा विधानसभा के लिए बड़ा ही लाइफलाइन है। आप प्रतिनिधिगण प्रेस मीडिया से आप इस बात का ख्याल रखें कि आप रेड रिबन की दूसरी तरफ चले जाएं। मैं बार बार रिपीट करूंगी कि 2 गज बिल्कुल पूरा हुआ अधूरा सपना, और चूंकि बिहार के लोगों के बिहारवासियों के लिए कि ये बहुत बड़ा ही तोहफा है। ऐसे इस सुगम रास्ता से जिसमें पेशेंट लोग एम्स जाता था, घंटों भीड़ भाड़ में जाम में लग जाता था 2-2 घंटा, जिसके कारण दम तोड़ देता था। इसको पुल बन जाने से कम से कम लाखों लोगों की जिंदगी बच जाएगी, इतना लाभ हुआ है लोगों को। बाकी तो लाभ मिला है, लेकिन जान भी बचेगा इस पुल से। लगा कर रखा है। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये ऐतिहासिक पल है बिहार के लिए, बिहार की जनता के लिए। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री तारकिशोर जी, नई सरकार के गठन के तुरंत बाद, यानी कि एक पखवाड़े के अंदर ही एक बहुत बड़ी सौगात बिहार को, उसमें भी आपकी उपस्थिति, आपके पास जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन, क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, विगत 15 वर्षों से हम सब बिहार कैसे निखरेगा और भारतवर्ष में जो अन्य हमारे बड़े शहर हैं और वो जो एक बेहतर स्थिति में है, उसके अनुरूप हम कैसे बिहार के प्रमुख शहरों को लाएंगे। और ख़ास करके हम बिहार में जो एम्स है, एम्स तक बिहार के हमारे जो मरीज हैं वो तुरंत वहाँ पहुँच सके, इसके लिए इस सड़क का बहुत बड़ी भूमिका होगी। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी इस तरह के कई और अच्छे काम होंगे, हमारे मरीज एम्स तक पहुँचे। और विगत 15 वर्षों में हम सबों ने जो सड़क संचार में काफ़ी अच्छा काम किया है वो दिख भी रहा है, और उसी की कड़ी में यह एक बड़ी कड़ी है। लगता है कि कुछ जो काम बचे हुए हैं या पिछले 15 वर्षों में जो नहीं हुआ, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, उन परियोजनाओं पर विशेष ध्यान रहेगा इस वर्ष? नहीं, स्वाभाविक तौर पर अभी आगामी जो 5 वर्ष का जनादेश मिला है उसमें बहुत हद तक हम सबों ने आधारभूत संरचना के मामले में काम किया है, लेकिन कुछ चीज़ें जो अभी छूटी है उस सबको भी करना है। और आने वाले दिनों में अब और भी जो कुछ बड़े काम हैं जिससे बिहार के लोगों को कई बड़े अवसर प्राप्त होंगे, उन कामों की ओर भी हम सबों को ध्यान देना है। बिल्कुल। तो ये उप मुख्यमंत्री हैं तारकिशोर प्रसाद जी, और ये मानते हैं कि जो कुछ अधूरा काम है, जो काम अभी पूरे नहीं हो पाए हैं, तो उन काम को हम जितना जल्दी हो वो उसको पूरा करेंगे। और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा काम है। हमारे साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद रामकृपाल यादव जी। नई सरकार का गठन और एक पखवाड़े के अंदर मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का, पथ निर्माण मंत्री का, जिन्होंने एक बहुत बड़ा काम मेरे क्षेत्र में किया। और मेरे क्षेत्र की जनता का ही नहीं, पूरे पटना, पूरे बिहार के जनता को इससे लाभ होने वाला है। और एम्स आने के लिए, दीघा एम्स आने के लिए उत्तर बिहार के खास तौर पर लोगों को बहुत आसानी होगी और जाम से निजात मिलेगा। और यही नहीं, मेरे संसदीय क्षेत्र का सिर्फ दानापुर के इलाके को नहीं फायदा होने वाला है, आगे नौबतपुर है, उसके बाद पाली है, उसके बाद औरंगा है, ये सब विक्रम है, ये सब मसौरी है, ये सब इंटरलिंक है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम हुआ है। और 12 किलोमीटर से अधिक शायद बिहार में पहला एलिवेटेड रोड है जिसका निर्माण किया गया है। कुल मिलाकर के 1285 करोड़ रुपये का
लागत लगा है 1285 एक सपना रामकृपाल यादव जी का भी होगा कि हमारे क्षेत्र में कुछ वैसा डेवलपमेंट का काम हो जो एक रोड मॉडल बने। क्या मानते हैं आप? रोड मॉडल बना है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं नीतीश कुमार जी का, जिनके सोच की परिकल्पना है कि उन्होंने सिर्फ यही रोड के निर्माण, एलिवेटेड रोड का निर्माण नहीं करवाया है, बल्कि शहर के अंदर कई महत्वपूर्ण पथ पर ओवरब्रिज बनवा करके और बड़ा काम किया है और जाम से निजात दिलाया गया है। यही नहीं, गंगा के किनारे भी पटना सिटी के इलाके तक एक बहुत बड़ा सड़क का निर्माण हो रहा है। वर्षों का सपना था, जिसे मुंबई के किनारे रोड बना हुआ था, उसी तरह का रोड का निर्माण भी यहाँ बन रहा है। उससे भी काफ़ी हद तक लोगों को फायदा मिलेगा और लोगों का जीवन सहज होगा। इसलिए मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का और पथ निर्माण मंत्री का। तो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी काफी खुश हैं और इस कार्यक्रम में आप कह सकते हैं कि जदयू के, बीजेपी के और एनडीए के कार्यकर्ता भी, नेता भी मौजूद हैं। हमारे साथ हैं नागरिक परिषद के पूर्व सदस्य छोटू सिंह। जाइए हम बात करते हैं। मैं सबसे पहले बिहार के माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई दे रहे हैं। ये जो एम्स देख रहे हैं आप, पूरे बिहार के हर जिले से, कोने कोने से मरीज लोग आते थे जो कि जाम का सामना करना पड़ता था। इस रोड से छपरा, सिवान से लेके मधुबनी, दरभंगा से लेके हर लोग को बहुत सहूलियत हो गया। और ये जगह, जिस जगह पे लोग 6 बजे के बाद नजर नहीं आते थे, आज अमन, चैन और शांति का जगह हो गया। हर लोग के चेहरे पे मुस्कान हो गया। इसलिए सरकार को बधाई के पात्र है नीतीश कुमार जी। तो स्थानीय जनप्रतिनिधि हों, अधिकारी हों या इस क्षेत्र की जनता हो, वो काफ़ी प्रसन्न हैं। और हम फिर अपने कैमरामैन सुनील को कहेंगे कि इस ऐतिहासिक अवसर पर देखिए किस तरह से जो लोग उपस्थित हैं, चाहे वो अधिकारी हों, कर्मचारी हों या जो भी मंत्री हों, उनके चेहरे पे मुस्कान है। और उस मुस्कान के पीछे एक ही मकसद है कि बिहार का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आज पूर्ण हुआ है। एक जो सपना था इस इलाके का, वह सपना आज साकार होता दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि बिहार में ऐसी और परियोजनाएं बनेगी जो स्थानीय समस्याओं को लेकर के उसका निदान करने में सहायक होगी। और निश्चित रूप से यह राज्य सरकार के लिए भी एक रोल मॉडल होगा कि देश के अन्य हिस्सों में जिस तरह से नई टेक्नोलॉजी से नए पुल और सड़कों का निर्माण हो रहा है, बिहार भी उसमें कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार दिखेगा। जो गाड़ियां हैं या कोयले की जो गाड़ियां, ईंट की गाड़ियां, अब इससे निजात मिलेगी यहाँ के लोगों को। देखिए, इस 1289 करोड़ के प्रोजेक्ट से उत्तर बिहार और साउथ बिहार को जुड़ने में बहुत मदद मिलेगी। जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत सारे पुल दिए हैं गंगा नदी पे, ये एलिवेटेड रोड भी जो बाहर से नॉर्थ में, उत्तर बिहार से जो साउथ बिहार आते थे उन्हें पटना शहर से होकर गुजरना पड़ता था, या जो एम्स में हमारे मरीज आते थे उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना था। इसके बाद विकास को भी पथ मिलेगा और जाम से भी निजात मिलेगा। लोगों को बहुत सहूलियत होने वाली है इस एलिवेटेड रोड के बाद। आप क्या मानते हैं? रोड से उत्तरी बिहार के आने वाले पेशेंट को जो एम्स बना, उसमें जाने के लिए बहुत सुविधा मिलेगी। इस इलाके का भी डेवलपमेंट, हाँ, इस इलाके का भी विकास होगा। राजधानी का यह इलाका एक तरह से उपेक्षित था जी, शहर से थोड़ी दूर, और जिस तरह का यहाँ परिवेश था, इस पुल के बनने से क्या लगता है कि अब लोगों को राहत मिलेगी और कुछ लाभ भी होगा? जी, बीटा दानापुर जो जुड़ गया है, दीघा के लोग को आने के लिए नज़दीक हो गया, यहाँ पे हम लोग को भी सोनपुर घूमने के लिए नज़दीक हो गया है। इस रोड से बहुत फायदा मिलेगा आम पब्लिक को जी। और जाम से भी निजात मिलेगी। जाम से भी, गांधी सेतु का आधा दबाव खत्म हो जाएगा इस रोड से। गांधी सेतु का आधा दबाव खत्म हो जाएगा। और जो ट्रक है, ट्रक तो नहीं जाएगा, ओवरलोड गाड़ी, जो छोटी गाड़ी है आराम से आसानी से जा सकती है जी। हाँ, हम कहते हैं कि बहुत अच्छा सुंदर होगा, कि देखे में सुंदर हो गया। विकास आने जाने के लिए सब आदमी को तकलीफ दूर हो गया है। यहाँ आने जाने वाले, पटना आना, चाहे कहीं भी जाना है, एम्स जाना है, स्टेशन जाना है, कहीं भी आएंगे सर तो बड़ी समय पहुँचेगा। इलाका भी अब गुलजार हो गया। गुलजार बहुत हो गया, विकास हो गया है। हम लोग के घर बगल में, यही मोहल्ले में नई पीढ़ी के लोग हैं अब इधर। और कभी यही इलाका एक तरह से कहते राजधानी से कटा हुआ दिखता था, लगता था कि ये राजधानी का हिस्सा ही नहीं है। फुलवारी शरीफ की बात है, तभी वो भी नगर परिषद ही है। अब क्या लगता है इस पुल के बनने से? इस पुल से बनने से जो जाम था गांधी सेतु का, अब गांधी सेतु में फंस गया है, तब वहाँ जाना मुश्किल होता था 2 घंटा। अब सीधा डायरेक्ट यहाँ से पहुँच सकते हैं, बहुत सहूलियत हुई है। फुलवारी में जाम लगता था, वहाँ से भी राहत मिलेगी। मतलब फुलवारी बाजार भी अब, हाँ, वो भी ठीक चलेगा, क्योंकि वहाँ भी बहुत जाम लगता था। छोटा रोड है, ट्रक जाता था, अब काफ़ी राहत। जैसे कि आज गंगा पूर्णिमा भी है,
तो यहाँ से ही सब डायरेक्ट चल जा रहे हैं गंगा नदी के पास। ऐसे बहुत जाम का सामना करना पड़ता था, लोगों को बहुत ही मुश्किल होता था। और सबसे बड़ा चीज़ है कि बगल में एम्स है, एम्स में मरीजों को बहुत ही सामना का देखना पड़ता था। अब है कि कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई भी जाम करनी है यहाँ से डायरेक्ट आके जा सकते हैं। बहुत राहत होगा, गांधी सेतु से बहुत राहत होने वाली है। डायरेक्ट रास्ता यहाँ से जाने का दीघा तक बहुत फ़ायदा है। गांधी सेतु से जाम मिलेगा, जाम तो मिलना ही है कहीं पे भी, लेकिन राहत है यहाँ पे बहुत राहत। क्षेत्र का कहिए तो अब सर्वांगीण विकास होगा। बहुत तरह से निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा सरकार ने काम किया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। मतलब गांधी सेतु का भी जो बोझ था वो भी बहुत हल्का हो जाएगा इस पुल के बनने के बाद। बहुत ही अच्छा कार्य। तो शर्मिला, सीएम के चेहरे पर मुस्कान, इस विभाग के मंत्री के चेहरे पे मुस्कान, पदाधिकारियों के चेहरे पर मुस्कान कि यह पुल बन गया, उन्होंने जो टारगेट रखा था वो पूरा हो गया। लेकिन यहाँ के क्षेत्र के लोगों के चेहरे पर मुस्कान यह बता रही उनकी समस्या का समाधान तो हुआ ही, और जो आने वाले समय में उन्होंने जो सपना देखा है वो सपना अब साकार होता हुआ दिख रहा है।